रंगीली नागलोक की एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसे बिना किसी की इजाजत के धरती लोक पर जाने की अनुमति थी। ऐसे ही एक दिन रंगीली अपनी धरती लोक के मित्र गायु से मिलने के लिए जाती है। तभी वो देखती है गायु अपने हाथों के नाखूनों पर सुंदर नेल पेंट लगा रही है। ये देख रंगीली बोलती है, अरे वाह गायू, ये तो बहुत ही सुंदर रंग लगाया है तुमने अपने नाखूनों पर। इसे रंग नहीं, नेल पेंट कहते हैं रंगीली। ठीक है। ला अपना हाथ दिखा, तेरे हाथों पर भी लगा देती हूँ। अपने नागलोक में भी जाकर दिखाना सबको। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना। अरे ला ना। रंगीली के बार बार मना करने पर भी गायु जबरन उसका हाथ पकड़कर जैसे ही नेल पेंट लगाने लगती है तभी उसकी जोर से हंसी छूट जाती है, क्योंकि रंगीली के हाथों के नाखून बहुत छोटे और गहरे कटे हुए थे। ये देख वो कहती है, ओए मेरी नागिन दोस्त, ये क्या है? नाखून कहाँ है तेरे? जहर के साथ खा लिए क्या? नहीं नहीं, खाए नहीं है, पर मैंने कभी बड़े ही नहीं किए। तो अब कर लेना। ये ले, ये अपने साथ ले जा और कुछ हफ्ते तक अपने नाखून मत काटना, उनको बड़ा होने देना। और जब बड़े हो जाए तो ये नेल पेंट लगा लेना, बहुत सुंदर लगेगी तेरे गोरे गोरे हाथों पर। तुम सच कह रही हो ना? सच कह रही हूँ, बस जैसा कहा है वैसा ही करना। हाँ हाँ, वैसे ही करूँगी। अब मैं जाती हूँ, देर हो रही है। गायु से नेल पेंट लेने के बाद रंगीली वापस नागलोक आ जाती है और इस बार काफी हफ्ते बीत जाते हैं पर वो अपने नाखून नहीं काटती है। अब उसके नाखून सामान्य से थोड़े बड़े हो गए, जिन्हें देखकर रंगीली बोलती है, अरे वाह, अब तो मेरे नाखून भी गायों की तरह लंबे हो गए हैं। अब मैं भी अपने हाथों के नाखूनों पर नेल पेंट लगाकर उसको आकर्षित बनाऊंगी। इतना कहकर वो गायु की दी हुई नेल पेंट को अपने नाखूनों पर लगा लेती है और उसके सूखने के बाद रंगीली अपने हाथों को देखते हुए बोलती है, वाह वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे हाथ। सच में इस नेल पेंट ने तो मेरे हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। अब से मैं हर दिन बदल बदल कर नेल पेंट लगाया करूंगी। रंगीली इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ संतो आ जाती है और कहती है, रंगीली, ये सब क्या हो रहा है? माँ, नेल पेंट हो रहा है। ये क्या होता है? ये कौन सी बला का नाम है? ये इस बला का नाम है जिसे मैंने अपने हाथों के नाखूनों पर लगाया हुआ है। ये सब तू क्या लाई है? जानती है ना, हम नाग नागिन को ये शोभा नहीं देता। अरे माँ, सब शोभा देता है और मैं ये धरती लोक से लेकर आई हूँ। मेरी दोस्त गायु, उसने मुझे दिया है, वो भी लगाती है। लाओ माँ, मैं आपको भी लगा दूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना ये सब, और तू भी ना लगाए तो ही ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये हाथ काट दूंगी। इतना कहकर संतो वहाँ से चली जाती है। पर रंगीली के सर पर तो अब तरह तरह के नेल पेंट लगाने का भूत चढ़ गया था। ऐसे ही एक दिन वो फिर से धरती लोक पर गायु से मिलने जाती है और उसे अपने लंबे नेल पेंट लगे नाखून दिखाकर बोलती है, देख ले गायु, कर लिए ना तेरी नागिन दोस्त ने अपने नाखून लंबे। बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा सुन गायु, नागलोक में तो ये सब मिलता नहीं है, तो तू मुझे धरती लोक से ही और सुंदर सुंदर रंगों के नेल पेंट दिलवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तू कहे तो तेरी नागलोक में नेल पेंट की दुकान लगवा दूं मेरी जान। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, बस मुझे दिलवा दे। रंगीली की बात सुनकर गायु उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है, जहां वो उसे अलग अलग तरीके जैसे मैट नेल पेंट, जेल नेल पेंट, ग्लिटर नेल पेंट, मिरर नेल पेंट, शिमरी नेल पेंट आदि जैसे सभी नेल पेंट दिलवा देती है, जिन्हें लेकर रंगीली वापस से नागलोक आ जाती है और अपने सभी नेल पेंट को छुपाकर अपने कक्ष में रख लेती है। वक्त के साथ साथ रंगीली अपने हाथों के नाखूनों को और बड़ा कर लेती है। ऐसे ही एक दिन रंगीली अपने कक्ष में बैठी नेल पेंट लगा रही होती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त मंजली आ जाती है और कहती है, अरे रंगीली, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? नेल पेंट लगा रही हूँ। पर ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे भी लगाना है, दो ना। नहीं, ये मेरा नेल पेंट है, मैं नहीं दूंगी। मैं भी तो तुम्हारी सखी हूँ। ठीक है, पर बदले में मुझे 2 पात्र बढ़िया वाला जहर चाहिए। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मंजली वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद 2 पात्र जहर लेकर रंगीली के पास आती है और सारा जहर उसे पीने को दे देती है, जिसके बाद रंगीली मंजली के हाथों पर नेल पेंट लगा देती है और मंजली खुशी खुशी पूरे नागलोक में सभी को अपने हाथों पर लगी नेल पेंट दिखाती है। जिसके बाद बाकी की सभी नागिनें भी रंगीली के पास अपने हाथों पर नेल पेंट लगवाने के लिए आती हैं।
कुछ देर में रंगीली की गुफा के बाहर नागिनों की भीड़ लग जाती है और वो सभी पहले नेल पेंट लगवाने के लिए आपस में बहस करने लगती हैं। रंगीली बाहर आती है और कहती है, अरे अरे, आप सभी नाग नागिन शांत हो जाओ। रंगीली, हम अपने हाथों को सुंदर दिखाना चाहते हैं। जैसे तुम अपने हाथों पर नेल पेंट लगाकर सबके आगे हाथों की नुमाइश करती हो, पूरे नागलोक की नागिनों को नेल पेंट लगाने के लिए उत्साहित कर रही हो। इसके चलते हम यहाँ पर नेल पेंट लगवाने के लिए आए हैं। ये शिव शंकर, अगर मैंने इन सभी को एक साथ नेल पेंट लगा दिया तो मेरी तो सारी की सारी नेल पेंट एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। अब क्या करूँ, क्या कहूँ इनको? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेवला सूंघ गया क्या तुम्हें कोई? देखो, मैं आप सभी को नेल पेंट लगा दूंगी, पर बदले में सभी को मुझे एक एक सोने का सिक्का देना होगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ, ठीक है, हम तुम्हें सोने के सिक्के ला लाकर देंगे। ठीक है, फिर जो नागिन सिक्का ले आए एक एक करके मेरे पास आ जाना, क्योंकि सभी को एक साथ नेल पेंट नहीं लगाया जा सकता है। और अभी आप सब यहाँ से चली जाएं, मुझे शिव की वंदना करनी है। रंगीली की बात सुनकर सभी नागिनें वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद हर दिन कोई ना कोई नागिन ऐसे सोने के सिक्के लेकर रंगीली के पास नेल पेंट लगवाने के लिए आया करती थी। देखते ही देखते रंगीली के पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं, जिन्हें लेकर वो धरती लोक पर गायों के पास जाती है और कहती है, देखो गायू, तुम्हारे दिए नेल पेंट से मैंने कितना सारा धन जमा कर लिया है। हाँ मेरी दोस्त, ये तो बहुत ज्यादा है। इतने में तो एक पूरी नेल पेंट की दुकान खड़ी हो सकती है। पर इन सब का तुम करोगी क्या? वही जो हम कह रहे हैं, हम दोनों सहेलियां मिलकर नेल पेंट की दुकान खोलेंगे। तुम धरती लोक पर और मैं नागलोक में। अरे वाह, क्या आइडिया है। इससे हम दोनों का नाम धरती लोक पर और नागलोक में फेमस हो जाना है। वो भी क्यों ना, कम थोड़ी है ना हम किसी से। और वैसे भी अगर उस दिन तू मुझे वो नेल पेंट न दिलाती तो कभी ये धन हमारे पास आता ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे किसी भी लोभ में तुम्हें वो नेल पेंट नहीं दिया था। पर जो है अच्छा है। चलो बाजार जाते हैं, ढेर सारी नेल पेंट की शॉपिंग करते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां जल्दी से बाजार जाती हैं और वहां से बहुत सारे नेल पेंट खरीद लेती हैं। जिसके बाद धरती लोक पर नेल पेंट और नागलोक में शिव शक्ति नेल पेंट वाली नागिन के नाम से गायू और रंगीली अपनी अपनी नेल पेंट की दुकान खोल लेती हैं और दोनों की नेल पेंट की दुकान खूब बढ़िया चलती है। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों सहेलियां अपनी नेल पेंट की दुकान पर नेल एक्सटेंशन भी करना शुरू कर देती हैं और आखिरकार एक नेल पेंट वाली नागिन रंगीली नागलोक की नागिनों में एक नया नेल पेंट लगाने का फैशन चला देती है।